टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं सदीक अमर हूँ। डियर लिसनर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2025 केमिस्ट्री जो है उसकी स्कीम ऑफ स्टडी क्या है। जो 2025 में एनुअल पेपर होने हैं उसके लिए स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो क्या उसका तयन किया गया है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। उसी तरह हस्बे मामूल जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है एमसीक्यूज़ का, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। उसको फर्दर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का कौन कौन सा पोर्शन जो है वो आएगा। अगर हम बात करें तो जो 10th क्लास का जो हमारा पास केमिस्ट्री का स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें हम ये देखते हैं कि ये है क्या, बेसिकली चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर हम 10th की बात करें तो जो 10th की केमिस्ट्री है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होती है। 1 to 8 जो है वो 9th की केमिस्ट्री है और 9 to 16 जो है वो हमारी 10th की केमिस्ट्री होती है जिसकी अलहदा बुक होती है। अब अगर हम देखें तो पहला चैप्टर जो 10th का बनेगा वो चैप्टर नंबर 9 होगा। चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें से हमें 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें भी एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 जो है इन दोनों में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 16 जो है उसमें एक एमसीक्यू आएगा। इस तरह जो टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज़ होंगे। एडिशनल जो सेपरेट पेपर जो है उसका हमें दिया जाएगा, वो हमने सॉल्व करने के बाद उसकी बबल शीट जो है वो फिल करनी है और उसके बाद हम जो एमसीक्यूज़ वाला पेपर है वो एग्जामिनर को वापस कर देते हैं। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एक एक एमसीक्यू आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह टोटल 12 एमसीक्यूज़ होंगे और हमने ये हल करके वापस करने होते हैं। अब इनमें से अगर हम देखें तो सबसे अहम बात यह है कि ये देखें इसमें से 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि 7 जो हैं वो आपके एडिशनल होंगे, वो आपके चैप्टर में से आएंगे या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें से आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि लास्ट टाइम जो आप लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर दिया था उसमें अच्छी खासी डिस्टर्बेंस हुई थी। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो पूछी गई थी और एज अ रिज़ल्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो गए थे। अब हम अपने दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो दूसरा पोर्शन जो है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पहला क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 5 जो है वो आपने रिजॉल्व करने हैं या उनको हल करना है। अगर हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 की बात करें, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे और इसी तरह 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 10 में से आएंगे। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 होगा उसमें हमें जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये पहला पोर्शन हो जाएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला उसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह ही है, आपको टोटल जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको रिस्पॉन्ड करना है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 इनमें से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसके साथ चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम पेयरिंग की बात करें तो देखें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 होंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है उसका पेयर बना है क्वेश्चन नंबर 2 में। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो उसमें आएगा वो 11 होगा। 11 के बाद 13 और 14 है। 11 और 13 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 14 में से 2 होंगे। इस तरह जो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपने 5 जो है उनको अटेम्प्ट करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें आएंगे, उनमें से भी हमने 5 को अटेम्प्ट करना है। इसमें 2 चैप्टर आपके शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। इन दोनों में से जो है वो 4-4 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको आएंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें समरी की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे।
चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। इनमें से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14, इसमें जो है वो आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो टोटल आपको 24 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने जो है वो 15 जो है वो हल करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में से टोटल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है। फर्दर हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन आएगा और उसकी पेयरिंग क्या क्या होगी। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है वो चैप्टर 10 में से आएगा और पार्ट बी जो है वो चैप्टर 11 में से आएगा। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा कोई भी पोर्शन। मैं फिर बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, जबकि पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। अगर हम उससे आगे जाएं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो है वो चैप्टर 12 में से आएगा, जबकि पार्ट बी जो है वो चैप्टर 13 में से आएगा। फिर बताता चलूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, जबकि पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है वो 16 में से आएगा और पार्ट बी जो है वो 14 में से आएगा। ये इसकी पेयरिंग स्कीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बताता चलूँ कि जो एमसीक्यूज होंगे वो 5 एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में से होंगे और 7 जो होंगे वो आपके एडिशनल होंगे। उसके अलावा किसी भी जगह से आ सकते हैं। ये 12 एमसीक्यूज होंगे वो आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 2 में 8 होंगे, आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 होंगे, 5 को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें भी 8 होंगे, आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके पास 3, उनमें से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और हर जो क्वेश्चन होगा उसके फर्दर 2 पोर्शन होंगे। वो कौन सा पोर्शन किस चैप्टर में से आएगा वो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी आपको सेंसिटाइज किया था कि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी केमिस्ट्री के पेपर की 9th की, तो उसमें बहुत सारी सैप्लीज आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। उसकी रीज़न क्या थी कि 75% पेपर जो था वो नॉलेज बेस्ड था, जबकि 25% जो था वो एनालिटिकल रीजनिंग था। यानी 45 मार्क्स का नॉलेज बेस आएगा जो बुक के ऊपर है, एज इट इज़ आएगा, जबकि 15 मार्क्स का जो है वो रीजनिंग पे बेस कर रहा होता है। लिहाजा क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ क्वालिटी वीडियो शेयर करने की। उसके बावजूद भी अगर कोई लूप होल रह गया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।